लीजिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज मिज, एक पर्सन का नाम है, टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी कि क्वेश्चन है कि हाउ मिस हो गया आपका कैसे। ठीक है, और मिज एक पर्सन का नाम है, टू बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड होता है पहुंचाया, पहुंचाया, ठीक है, टू इंग्लैंड। ठीक है ना, तो मिज को इंग्लैंड कैसे पहुंचाया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिज को इंग्लैंड कैसे पहुंचाया गया था। ठीक है, चलिए तो आंसर देख लीजिए इसका। आंसर हमारा मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, ये क्वेश्चन में आपके मिज वाज लगाना आपको ओनली फॉर, ठीक है ना, मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, ये पूरा आप राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक था। तो मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिज को इंग्लैंड पहुंचाएगा किसके माध्यम से, बाय एयर, किसके माध्यम से, बाय एयर। और एयर मीन्स क्या होता है आपका, हवाई जहाज, क्या होता है, हवाई जहाज। ठीक है, हवाई जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के द्वारा मिज को इंग्लैंड पहुंचाया गया था, या भेजा गया था, या ले जाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द ब्रिटिश जो होता है हमारा, ठीक है, जैसे इंग्लैंड है, जैसे ब्रिटिश हमारा एक देश है ना, तो ब्रिटिश एयरलाइन, जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है, एयरलाइन किसे कहते हैं, जहां से हवाई जहाज आते जाते, तो जो ब्रिटिश एयरलाइन है, डिडंट फ्लाई एनिमल्स, ठीक है ना, फ्लाई मतलब होता है उड़ान, एनिमल्स होते हैं जानवर, तो यहां पर एनिमल्स है तो जानवर हो जाएगा ना। तो जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो जानवरों को उड़ान के लिए अनुमति नहीं देती है, या जो ब्रिटिश एयरलाइन है वो जानवरों को फ्लाइट में या उसमें उड़ान में नहीं ले जाती है। ठीक है, हो गया क्लियर आंसर, चले आगे देखिए। सो इसलिए द ऑथर मींस होता है आपका लेखक, इसीलिए सो द ऑथर बुक ए फ्लाइट, तो ऑथर ने क्या करा, बुक करा, ठीक है, उसने बुक की एक फ्लाइट बुक की, कहां के लिए, टू पेरिस, कहां के लिए की, पेरिस के लिए। ठीक है ना, उसने एक फ्लाइट बुक की, कहां के लिए, पेरिस के लिए की गई, ऑन अनदर एयरलाइन, है ना, दूसरी एयरलाइन के माध्यम से, अनदर होता है दूसरी एयरलाइन पर उसने पेरिस के लिए जो अपनी फ्लाइट बुक की। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर टू इंग्लैंड, लंदन, फिर वहां से पहले वो पेरिस गया, जो लेखक है, पहले उसने फ्लाइट बुक कहां के लिए की, पेरिस के लिए, फिर पेरिस से उसने फ्लाइट बुक की और कहां गया, लंदन गया, है ना, एंड फ्रॉम देयर, और वहां से, फ्रॉम हो गया से, देयर मिस हो गया वहां, और वहां से वो कहां गया, लंदन। ठीक है ना, ये हो गया आपका लंदन। ठीक है, तो लेखक ने पहले जो फ्लाइट बुक की वो कहां के लिए की, पेरिस के लिए की गई, फिर पेरिस से अनदर एयरलाइन, फिर पेरिस से उसने दूसरी एयरलाइन के लिए टिकट बुक की, फ्लाइट बुक की, और वहां से कहां गया, वो लंदन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि मिज जो है उसको इंग्लैंड कैसे पहुंचाया है, कैसे भेजा गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिज डू, तो व्हाट में हो जाएगा क्या, और मिज पर्सन का नाम है, और डू मिस होता आपका करना। ठीक है, तो व्हाट डिड मिज डू, अब इतना समझ में आ गया, व्हाट डिड मिज डू मतलब मिज ने क्या किया, टू द बॉक्स, बॉक्स का क्या किया उसने भाई, उसके बाद एक बॉक्स था, उस बॉक्स का मिज ने क्या किया। ठीक है, तो आंसर देखिए, मिज हैड टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू पीसेस। तो देखिए मिज ने क्या किया, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टीयर, टोर, और टीयर के मीन्स होता है फाड़ना, ठीक है ना, फाड़ना, तोड़ना, फोड़ना। ठीक है ना, लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स था हमारा, बॉक्स के, ठीक है, जो लाइनिंग थी, ठीक है, बॉक्स की लाइनिंग को क्या कर दिया, उसको फाड़ दिया, और फाड़ कर क्या कर दिया, उसके पीस बना दिए, पीस होते हैं टुकड़े, क्या होते हैं, टुकड़े कर दिए उसके। ठीक है, तो बॉक्स का क्या किया, क्वेश्चन हमारा था कि मिज ने बॉक्स का क्या किया, तो देखिए आंसर, मिज हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू पीसेस। ठीक है, पीसेस, तो उसने बॉक्स के जो लाइनिंग थे उसको फाड़ दिया और उसके टुकड़े कर दिया। तो यहां पर हमारा दोनों क्वेश्चन और इसके आंसर कंप्लीट होते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन, है ना, यहां पर लिख लीजिए आप ये टुकड़े। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द वाटर बैक इन द बॉक्स। ठीक है ना, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, व्हाई डिड द मैक्सवेल पुट द वाटर बैक इन द बॉक्स। तो देखिए व्हाई मींस क्यों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई मीन्स हो गया आपका क्यों, और मैक्सवेल पर्सन का नाम है, पुट मीन्स होता है रखना, क्या होता है, रखना, पुट द वाटर मीन्स उद्बिलाव आपका, ये हो गया आपका उद्बिलाव। चलिए बैक इन द बॉक्स, है ना, बैक यानी कि वापस, और बॉक्स होता है बक्सा। ठीक है ना, तो देखिए
जो हमारा व्हाई डिड द मैक्सवेल बोल, तो मैक्सवेल ने जो उद्बिलाव था उसको वापस बक्से के अंदर बंद क्यों किया, बक्से में क्यों रखा, ठीक है। फिर आगे हमसे पूछा हाउ डू यू थिंक, आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू थिंक, यू हो जाएगा आप, और थिंक में सोचना है लगना, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, ये हो जाएगा सोचना, और हाउ मिस हो जाएगा कैसे, आप कैसा सोचते हैं। ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, उसे कैसा महसूस हुआ होगा, फेल्ट यानी कि महसूस करना, महसूस करना है होना, और वहां किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैक्सवेल की, ठीक है ना। यहां पर ही बात किसकी कर रहे हैं, मैक्सवेल की। तो ही फेल्ट यानी मैक्सवेल ने कैसा महसूस किया होगा, व्हेन जब उसने यहां किया, व्हेन ही डिड, डू यानी करना होता है, और डू की सेकंड फॉर्म होते डिड, दिस, दिस होता है यहां, जब उसने यहां किया तो उसे कैसा लगा होगा, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो आंसर देखिए, पहला आंसर देखिए, मैक्सवेल पुट द ऑर्डर इन द बॉक्स, ये क्वेश्चन में मैक्सवेल पुट द ऑर्डर बैक इन द बॉक्स, ठीक है, ये राइट डाउन कर लीजिए यहां से, मैक्सवेल पुट द ऑर्डर इन द बॉक्स, क्वेश्चन हो गया, उसने बक्से के अंदर उद्बिलाव को वापस रखा, ठीक है। इट वाज बिकॉज, यहां इसलिए क्योंकि, बिकॉज होता है आपका क्योंकि, क्योंकि द एयरलाइन, जो एयरलाइन होता है हवाई जहाज वाली लाइन होती है, एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई हिम, जो एयरलाइन होती है वो उसको अनुमति नहीं देती है उड़ान के लिए, ठीक है, उड़ान, और नोट होता नहीं, किसकी उड़ान की अनुमति नहीं देती, मैक्सवेल की नहीं, उद्बिलाव की, ऑर्डर की, ठीक है ना। फ्लाई हिम, उसे अनुमति नहीं देती, विदाउट बॉक्स, बिना बक्से के, बॉक्स में होता है बक्सा, ठीक है। चलिए, विदाउट होता है बिना, बिना बक्से के उस उद्बिलाव को फ्लाइट में उड़ान के लिए ले जाने की अनुमति नहीं देती है कौन, एयरलाइन, ठीक है। इसलिए उस उद्बिलाव को बक्से के अंदर उसने बंद किया, किसने, मैक्सवेल ने, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ही फेल्ट टेंस, जब उसने ऐसा किया तो उसको कैसा लगा, देखिए, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, फेल्ट होता है महसूस करना, है ना, और टेंस होता है तनाव, तो उसको तनावपूर्ण महसूस हुआ जब उसने उसको बक्से में रखा, क्योंकि इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, क्योंकि उनके पास जस्ट होता है सिर्फ, उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे, कितने मिनट बचे थे, 10 मिनट बचे थे, अंटिल, जब तक, द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब फ्लाइट उड़ान के लिए, है ना, उड़ान के लिए फ्लाइट उड़ान भरने में उनके पास कितना समय था, सिर्फ 10 मिनट का समय उनके पास था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सेकेंडली, दूसरी बात यह है, द एयरपोर्ट, सेकेंडली होता है दूसरी, तो दूसरी बात ये थी कि जो एयरपोर्ट था वाज 5 माइल्स अपार्ट, मतलब 5 मील दूर था, 5 मील कितना, 5, और माइल्स हो जाएगा आपका मील, क्या हो जाएगा, मील। तो जो एयरपोर्ट था अपार्ट कितनी दूर था, 5 मील दूर था, एयरपोर्ट जो था सिर्फ 5 मील दूर था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि उसको बक्से के अंदर वापस क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि भाई जो एयरलाइन होती है वो उसको खुले में ले जाने की अनुमति नहीं देती है उद्बिलाव को, इसलिए उद्बिलाव को बक्से के अंदर रखा था। चलिए, तो यहां पर हमारा तीसरा क्वेश्चन और आंसर यहां पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर वाई में हो जाएगा आपका क्यों, हो गया। चलिए, मैक्सवेल से मींस होता है वही कहना आपका, तो मैक्सवेल, व्हाई डज द मैक्सवेल से, मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है, या तो कि आपको व्हाई डज द मैक्सवेल से, मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है एयर होस्टेस, किसके बारे में, एयर होस्टेस वाज द वेरी क्यून, कि जो एयर होस्टेस है वो क्या है, बहुत, मतलब क्यून, क्यून भी हो जाएगा आपका रानी, है ना, फॉर हर काइंड, फॉर हर काइंड का मतलब हमारी जैसी, है ना, मतलब अपनी जैसी, ठीक है ना, हर काइंड, अपने जैसी वह एक रानी है, ठीक है, ऐसा मैक्सवेल क्यों कहते हैं। तो आंसर देखिए, मैक्सवेल सेस, ठीक है, मैक्सवेल कहते हैं, ठीक है, मैक्सवेल सेस, मैक्सवेल कहते हैं दिस, दिस हो जाएगा यहां कहते हैं बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज मिस हो गया क्योंकि, तो मैक्सवेल सेस दिस बिकॉज, मैक्सवेल यहां कहते हैं क्योंकि एयर होस्टेस, द एयर होस्टेस जो है हमारे, शोड होता है दिखाना, तो उन्होंने क्या दिखाया, क्या दिखाया, ग्रेट, ग्रेट होता है बड़ी, ठीक है ना, और काइंडनेस होता है दया, तो एयर होस्टेस ने क्या करा, उसने बड़ी दया दिखाई, किसके प्रति दिखाई, टू ऑर्डर, उद्बिलाव के प्रति, उद्बिलाव के प्रति उसने बड़ी दया दिखाई, ठीक है। इसलिए मैक्सवेल जो है उन्होंने कहा कि जो रानी है, जो एयर होस्टेस है, वो हमारी तरह एक दयालु रानी है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए सी, अब सी किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, यहाँ पर सी जो बात कर रहे हैं अपन एयर होस्टेस की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, एयर होस्टेस की बात कर रहे हैं। तो सी यानी कि एयर होस्टेस जो है वहां कोऑपरेट विद हिम, उसने कोऑपरेट किया, मतलब सहायता की, बोल सकते अपन सहायता विद हिम, उसके साथ सहायता की, अबाउट द ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में, उद्बिलाव के, अबाउट होता है के बारे में, तो उद्बिलाव के बारे में उसकी सहायता की,
ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसका हमने आंसर देख लिया, कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, ठीक है ना। तो यानी कि व्हाट हो गया पर क्या, और हैपेंड में होता है होना। तो क्या हुआ, व्हेन जब द बॉक्स वाज ओपन, जब बक्से को खोला गया, ओपन मींस होता है खोलना, ठीक है ना। तो जब बक्से को बॉक्स को खोला गया तब क्या हुआ, है ना, बक्से को खोला गया तब क्या हुआ। तो देखिए आंसर, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बक्से को खोला गया, क्वेश्चन में व्हेन द बॉक्स वाज ओपन द ऑर्डर। अब जो यहां पर क्या हुआ, जो ऑर्डर था उद बिलाव जो था हमारा वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। डिसअपियर्ड होता है गायब होना, गायब होना। तो क्या हो गया, वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। एट हाई स्पीड मतलब तेज, है ना, तेजी से, हाई स्पीड हो गया आपका, तेजी से वहां क्या हो गया, गायब हो गया। डाउन द एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज में चला गया। कहां चला गया, हवाई जहाज में वो तेजी से चला गया, ठीक है। तो जो उद्बिलाव था, जैसे बक्से को खोला वो उद्बिलाव निकला, वो तेजी से हवाई जहाज के अंदर चला गया, गायब हो गया, है ना, एयरक्राफ्ट। देयर वर नॉइसेस, अब वहां पर क्या हो गया, शोरगुल हो गया, है ना, शोरगुल, क्या हल्ला बोल हो गया, चिल्ला चोट हो गई। देयर वहां पर, ऑल अराउंड मतलब सभी ओर, अराउंड मतलब चारों ओर, है ना, उस एयरक्राफ्ट में चारों ओर क्या हुआ, चिल्ला चोट हो गई, हल्ला शोरगुल मच गया। क्या होगा, ए रेट, एक चूहा चूहा चूहा, ऐसे सब चिल्लाने लग गए, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लेसन 8 है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 108 के क्वेश्चन आंसर आपके 5 पूरे कंप्लीट हो गए। अब अपन अगली क्लास में अपन देखेंगे इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर कुछ बचे हुए हैं, 108 के कंप्लीट हो चुके हैं, 110 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 110 पेज के जो आपके एनसीईआरटी बुक है